खोलकर सुन ले। उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह महामारी बहुत बढ़ने वाली है। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली अकेले में इस ब्लैक फंगस के म्यूकरमाइकोसिस के 11 केसेस मिले और उन्होंने राज्यवार इसका आंकलन करके विस्तृत रिपोर्ट छापी थी, लेकिन भारत की सरकार की आंख नहीं खुली। एम्फोटेरेसिन बी आज कहते हैं जहाज से मंगाई। अरे 6 माह पहले अगर आपको राष्ट्रीय चैनल ने इस बात के लिए आगाह कर दिया था तो आज तक सोए हुए क्यों थे? आप चिट्ठी लिख देते हैं बस राज्य को कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 में आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए महामारी। आप कहते हैं कि इसको नोटिफाइड इंफेक्शियस डिजीज डिक्लेयर कर दीजिए। पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में, अरे आप कहां हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। आप 2 दिन पहले अपना नियंत्रण लेते हैं इस इंजेक्शन का हाथ में। 6 महीने पहले आपने क्यों तैयारी नहीं की कि ये जब पता लग गया था समूचे हिंदुस्तान को कि ये भयावहता इस बीमारी की फैलने वाली है म्यूकरमाइकोसिस की, आप सोए रहे। आपने रेमडेसिविर के प्रोडक्शन पर अपना नियंत्रण हाथ में लेकर रखा, वो एक्सपोर्ट करते रही, कंपनियों ने प्रोडक्शन घटा दिया, आपने कुछ नहीं बोला। ऑक्सीजन मैपिंग प्रॉपरली नहीं की, तिल तिल कर लोग मरते रहे। और आप कहते हैं राहुल गांधी जी ने क्या ट्वीट करते रहे? राहुल गांधी ने ट्वीट किया सबसे पहला प्रधानमंत्री को कि आप इस महामारी को वायरस को कंटेन करने की अपेक्षा सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। वो तो चुनावी सभा में लगे थे, 33 रैलियां अपने किसी राज्य का उदाहरण देकर बताते कि हमारे इस राज्य को एग्जाम्पल मानिए और इसको फॉलो कीजिए। अभय दुबे जी, क्या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता? और ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितने कि गुजरात में। आपकी सरकारें केंद्र सरकार पर तो ठीकरा फोड़िए, लेकिन आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है सर? जरा उस पर भी बातचीत हो जाए। आप आगे अपनी बात बढ़ाएगा, जफर साहब उस पर जवाब देना चाहेंगे। एक ओपनिंग रिमार्क में बाकी भी दोनों मेहमानों का लेना चाहूंगी। ब्लैक फंगस पर सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, राजीव रंजन जी क्या है इस पर टेक आपका? क्या सोच रही है जेडीयू? मानना चाहिए भारत सरकार को उनकी इस बात को? लोकतंत्र में संवाद बराबर एक स्वस्थ संकेत है, लेकिन अगर उसके पीछे उद्देश्य केवल लोगों की और सरकारों की छवि धूमिल करने का है तो मुझे लगता है यह आपदा धर्म नहीं है। जिस समय आपदा की स्थिति है, केंद्र में अगर एनडीए की सरकार है तो देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें हैं या उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। कई स्थानों पर नॉन एनडीए नॉन यूपीए सरकारें हैं। तो मुझे लगता है ये सामूहिक दायित्व तो सबों का है कि इस विकट परिस्थिति से निपटने की रणनीति क्या हो और इस पर पूरे देश को एक जुबान में बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं, चाहे वो सोनिया जी लिख रही है या ट्विटर हैंडल पर जो राहुल गांधी जी की सक्रियता है, दरअसल रसमदायगी से ज्यादा ये काफी हद तक केंद्र सरकार को मुश्किल वक्त में एक ऐसे व्यू रचना के जरिए घेरने की कोशिश है जिसका फायदा मानवता को ज्यादा नहीं हो लेकिन कांग्रेस को हो जाए। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मुश्किल वक्त में फायदा उठाने की प्रवृत्ति से उबरना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है। नहीं चित्रा जी, जब महामारी के समय में पूरा देश एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार है, सत्ता पक्ष को विपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार है, तो इस खत को सियासत के नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अगर सरकार को कोई सुझाव दे रहे हैं खत लिख करके, तो उसको मानने में क्या बुराई है? अगर इस महामारी से लड़ाई लड़नी है तो महामारी पर जितना मगजमारी विपक्ष को नीचा दिखाने में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार बीजेपी करती है, अगर उतनी मगजमारी से इस ब्लैक फंगस के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ा जाए तो इसका ज्यादा लाभ देश की जनता को मिलेगा। लेकिन हर बात को लेकर जब सरकार ही सोई है, सरकार का सिस्टम संक्रमित है, अगर विपक्ष आपको सलाह और सुझाव दे रहा है तो आप इसे कैसे नकार सकते हैं? विपक्ष भी सरकार का अंग है और विपक्ष का सम्मान सरकार को करना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है चित्रा जी, कोई भी सवाल अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी उठाते हैं तो इस तरह से अनसुनी की जाती है। लगातार तेजस्वी यादव जी ने भी बिहार में नीतीश कुमार जी को, सरकार को सलाह दिया, सुझाव दिया, लेकिन सरकार नहीं मानती है। और बाद में
खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सुझाव देना तो यही अच्छी केंद्र बात में है ना, करती है। आप लोग भी अपना एग्जाम्पल दे देते। मैं तो आपको राघोपुर लेकर चलूंगी ना, जहां से तेजस्वी जी चुनकर आए हैं। वहां के अस्पतालों का क्या हाल है, हाँ ले चलूंगी, आगे लेकर चलूंगी सर, और दिखाऊंगी आपको कि पटना में तो घर में अस्पताल बनवाया जा रहा है, लेकिन जो अस्पताल है गांवों में उनकी दुर्दशा क्या है।